ओम शांति। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहा, किसने ढका था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था? सृष्टि का कौन है करता? करता है व अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अदृश्य बना रहता। वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता है, किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। ऋग्वेद नासदीय सूक्त। द्वापर के ऋषि उस परमात्मा की कल्पना कर रहे हैं। कौन वो करता है या अकर्ता है? कहाँ वो रहता? ऊंचे आकाश में, अंतरिक्ष में। वो सब कुछ जानता या नहीं जानता, किसी को पता नहीं। कहाँ उसका धाम, कहाँ उसका लोक, कहाँ से वो आता है? सारे कल्प में भगवान एक मिस्ट्री है, पहेली है, गोपनीय रहस्य है। किसी को उसके विषय में कुछ भी पता नहीं। ऋषियों ने कल्पना की शायद वो ऊपर होगा। किसी ने कहा शायद वो सब जगह है। सिया राम मई सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। किसी ने कहा यहाँ नहीं वहाँ, न तत् भासयते सूर्य न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, वो जो धाम है जहां पर न सूरज है, न चांद है, न अग्नि है, यद् गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद कोई लौट कर नहीं आता, तद्धाम परमं मम, मेरा वो परम धाम है। ऐसा वह रहस्यमयी परमात्मा, ऐसा सबसे बड़ा रहस्य सृष्टि का, सबसे बड़ी मिस्ट्री। क्या ऐसे परमात्मा को जाना जा सकता है? हाँ, जाना जा सकता है, परंतु जब वो खुद आए, जब खुद आए और खुद अपना परिचय दे और बताए कि मैं ये हूं, मैं यहां से आता हूं, मैं ऐसे करता हूं, ये मेरा स्वरूप है। उसी के मुख द्वारा उसी को जाना जा सकता है, और कोई जानने का मार्ग नहीं। सब मिथ्या कल्पनाएं हैं। और वो परमात्मा जब धरती पर आता है तो उसे सबसे अधिक प्रिय क्या लगता है? आज की मुरली से बच्चों के उल्हाने, बच्चों की मीठी मीठी बातें उसे बहुत प्रिय लगती है। कितनी अद्भुत बात है। भगवान को शास्त्रों के वो वचन प्रिय नहीं, वो क्लिष्ट श्लोक प्रिय नहीं, वो क्लिष्ट भाषा प्रिय नहीं। भगवान को क्या प्रिय है? बच्चों के उल्हने, प्रेम भरे पत्र, याद प्यार। बाप के प्यारे हो, इसलिए बाप रिटर्न में तुम्हें स्नेह और सहयोग देते हैं। बहुत बहुत समय पहले यहूदियों की कहानी है। किसी गांव में एक रबाए था,
यहूदियों में रबाय अर्थात टीचर, रबाय अर्थात धर्मगुरु, कोई ईश्वर को समर्पित व्यक्ति। जब भी गांव में कोई मुसीबत आती थी तब उस बूढ़े रबाय के पास जाते थे और वो बूढ़ा रबाय जंगल में जाता, किसी स्थान पर बैठता और वहां बैठकर प्रार्थना करता, कुछ अनुष्ठान करता और ये सब करने के बाद उस गांव में आया हुआ संकट, विपदा, आपदा दूर हो जाती। एक दिन वो रबाय मर गया, उसकी जगह एक दूसरा रबाय आया। फिर से गांव में कोई मुसीबत, संकट आया। सब लोग उस रबाय के पास गए और उसको कहा कि आपके पहले वाले जो धर्म गुरु थे वो जंगल में जाया करते थे और कुछ प्रार्थना करते थे, किसी स्थान पर बैठकर। फिर से गांव में मुसीबत आई है, कुछ कीजिए। तो वो रबाय जंगल में तो जाता है, परंतु किस स्थान पर पहला धर्मगुरु बैठता था उसको पता नहीं। भगवान से कहता है मुझे ये नहीं पता वो पहला गुरु कहाँ बैठता था, पर तुम्हें तो पता है ना। तो मैं कहीं पर भी बैठकर तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, और उसके वो करने के बाद गांव का वो संकट फिर दूर हो गया। ये दूसरा रबाय भी मर गया, तीसरा रबाय आया। फिर से गांव में कोई संकट आई, कोई महामारी। सब लोग उस गुरु के पास गए। उसने कहा मुझे ना तो जंगल पता है, ना ही वो स्थान पता है। मैं तो केवल प्रार्थना जानता हूँ, अनुष्ठान जानता हूँ। देखते हैं वो करने से कुछ होता है तो वो जाता है, किसी स्थान पर बैठकर प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद उसकी प्रार्थना सुन ली जाती है और गांव का वो संकट फिर दूर होता है। वो रबाय भी मर जाता है, एक चौथा रबाय आता है और फिर गांव में फिर संकट आता है। सारे गांव वाले उसके पास जाते, वो कहता है मुझे ना तो वो जंगल का पता है, मुझे ना तो वो स्थान पता है, और ना ही मैं किसी अनुष्ठान को जानता हूँ, और ना ही मैं किसी प्रार्थना को जानता हूँ, पर मैं उसको जरूर जानता हूँ। मैं उससे बातें करूंगा। और वो भगवान से बातें करने लगता है, परंतु बातें कैसी करनी वो भी उसे पता नहीं। वो केवल कहानियां सुना सुना कर भगवान को बताता है। जो बीते हुए रबाय थे उनकी कहानियां, ऐसे ही अनाप शनाप कुछ भी भगवान से बोलता है। उसमें कुछ कुछ कंप्लेंट्स भी लिख देता है कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों ये गांव पर विपदा आ गई। तो दिखाया है भगवान को उसकी ये कहानियां, उसके ये रूह-रिहान बहुत पसंद आता है। उसमें कोई प्रार्थना नहीं है, उसमें कंप्लेंट्स है, उसमें बातें हैं, परंतु प्यार भरी बातें हैं। और वो भी उस यहोवा, जेहोवा, भगवान के ये दो नाम है उस धर्म में। उस यहोवा को, उस जेहोवा को, उस निराकार को पसंद आते हैं और फिर से गांव का संकट दूर हो जाता है। तो बाप को क्या प्रिय है? उलाहने तो लिखे सबने। तो एक नया काम करना है। कौन सा काम? उलाहने भरा पत्र लिखना है बाबा को, पर प्यार भरे उलाहने हो। देखो वो क्या करता है, क्या उसकी प्रतिक्रिया, प्रतिसाद, रिस्पॉन्स ऐसे पत्र लिखने के बाद। क्योंकि बाबा ने कहा है बाप को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? क्या दुनिया वालों के पास जाओगे? क्या मित्र मैत्रिनियों के पास जाओगे? क्या संसार के लोगों के पास जाओगे? संसार के लोगों से जितना शेयर करेंगे, संसार की आत्माओं से जितना शेयर करोगे, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा ही क्यों ना हो, यहाँ शेयरिंग बढ़ेगा तो ऊपर शेयरिंग कम हो जाएगा। जिसने किसी को दोस्त ही बना रखा है, इस परिवार के अंदर भी दोस्त बना रखा है और हर बात उसको सुनाते हैं,
हर बात उसको समझाते हैं, कहते हैं, शेयर करते हैं। आज ये हुआ, आज अच्छा हुआ, आज अच्छा नहीं हुआ। ये मनुष्यों से शेयर करना जितना जितना बढ़ेगा, भगवान से शेयर करना कम होते जाएगा। फिर बचेगा क्या? इसके लिए सब कुछ उसको बता दो। फ्राइडे की साकार मुरली। सच्चे बाप के साथ सच्चा रहो। सच्ची आत्मा पर साहेब राजी होता है। तो कितना सच्चा रहना चाहिए, फुल स्टॉप। कितना सुंदर वाक्य था। छिपाओ नहीं, जो मन में आए उसे बता दो। जो भी, चाहे अच्छा हो या न हो, चाहे कंप्लेन हो, नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, परंतु उसी को सुना दो। कितना सुंदर वाक्य है मुरली में, यदि बाप को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? अगर कोई सुने भी हमारी, कब तक सुनेगा? कोई मिल भी जाए और हमें टाइम भी दे दे कि सुनाओ तुम्हारे जीवन की जितनी समस्या है, मैं सुनने को तैयार हूं, कितना देर सुनेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 10 दिन? उब जाएगा, बोर हो जाएगा। बाबा ने कभी कहा है मैं तुम्हारी कंप्लेंट सुनकर बोर हो गया हूं? स्टॉप। क्यों रोज रोज वही अमृत वेला उठ के सुनाते बैठते हो? ये सब मुझे पता है, इससे ज्यादा मुझे पता है। तुम्हारे सारे जन्मों को तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। फिर भी सुनता है। बाप के प्यारे बने हो तो बाप बदले में स्नेह और सहयोग देते हैं। आज की मुरली का वाक्य। 2 भाग है मुरली के। एक भाग की चर्चा हम आज करेंगे। रूहानियत वाली जो महावाक्य है उसकी फिर कभी। मुरली को 11 भागों में विभाजित करेंगे और 11 पॉइंट्स किए। दिनचर्या में 11 प्रकार के अभ्यास मुरली के आधार से। सबसे पहला, कौन किसको मिलने आया है? मुरली की शुरुआत, कौन कहां से आया है? दूरदेशी बाप किसको मिलने आया है? दूरदेशी बच्चों को मिलने आया है। ये दूर देश है, ये लोक परलोक है, निर्वाण है, ब्रह्मांड है, परम धाम है। वह धाम जिसे संसार नहीं जानता, जहां वो रहता है, हम रहते थे। तो इसकी 2 विशेषताएं हैं। एक तो बहुत दूर है और एक बहुत नजदीक है। कैसे? दूर ते दूर, सबसे दूर, क्योंकि तुम्हारी इस दुनिया की सरहद बाउंड्री से पार है। इस लोक से पार वो देश है। और दूसरी विशेषता सबसे नजदीक से नजदीक है। क्यों? क्योंकि सेकंड में पहुंच जाते हो। जितना दूर, परंतु पहुंचने के लिए सेकंड लगता है। और आते आते किसको साथ में लेके आता है? वाया ब्रह्मा बाप को साथ में लेके आता है। तो सबसे पहली बात है, मैं आत्मा दूरदेशी हूं। मैं आत्मा इस देश की रहने वाली नहीं। ये पराया देश है, यहाँ के लोग पराये हैं। मैं यहाँ बस थोड़े समय के लिए आई हूं, अब मुझे वापस जाना है। ये मेरा लोक नहीं। मैं दूरदेशी आत्मा हूं। और 1 सेकंड में आना और 1 सेकंड में जाने का अभ्यास करना है। वो लोक बहुत दूर है, वो धाम तद्धामा परमम ममा।
बहुत दूर है, परंतु हमारे लिए बहुत नजदीक है। तो सारी दिनचर्या में दिन भर उस लोक की यात्रा करनी है, उस लोक में आना और जाना, इस शरीर से निकल के उस लोक में पहुंचना, उस देश में पहुंचना, ठहरना, फिर शरीर में आना, शरीर से आना, शरीर में से जाना। यह अभ्यास, अंत में यही अभ्यास काम आएगा, यही रूहानी ड्रिल, जाना और आना। ये सबसे पहला पॉइंट, यह अभ्यास। दूसरा, धन और समय। विदेशियों से बाबा मिल रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, और सारी अव्यक्त मूल्यों में आपने एक पॉइंट हमेशा देखा होगा, बाबा हमेशा पूछते हैं, बताओ कौन कहां से आया है? अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से, अच्छा कनाडा से, अच्छा यूरोप से, अब बताओ सबसे दूर से कौन आया है? फिर बाबा अपनी कॉलर थोड़ी, खुद की कॉलर टाइट, सबसे दूर से कौन आया अब बताओ? तो बाबा क्या कहते हैं फिर? मैं आया हूं सबसे दूर से। तुम्हारा लोग दूर है या मेरा लोग दूर है? वो जो यात्रा करके आए हो उसमें घंटों लग जाते हैं। वो जो यात्रा करने के लिए तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ती है, ये जो यात्रा है उसके लिए क्या लगता है? कौन सा धन लगता है? स्नेह की पूंजी। जिसके पास जितनी स्नेह की पूंजी अधिक, वो उतना तेजी से, रफ्तार से उस धाम में जा सकता है। तो दूसरी चेकिंग पॉइंट, दूसरा अभ्यास, स्नेह की पूंजी मेरे पास कितनी है? स्नेह आधार है उस लोक तक पहुंचने का, प्रेम आधार है उसके दर पर जाने का, परमात्मा प्रेम से हृदय को भर देना। जन जन मनुष्यों के प्रेम से भरा, सतयुग त्रेता में देवताओं के प्रेम से भरा। अब समय है जब वो आया है, सारे संसार की आत्माओं को बाहर कर उसमें प्रभु प्रेम को अवतरित कराओ। तो प्रेम की पूंजी, 1 सेकंड लगता है, कोई मेहनत नहीं। तो दूसरी चेकिंग पॉइंट, प्यार को बढ़ाना है, स्नेह की पूंजी को, संपदा को बढ़ाना है। वेल्थ ऑफ गॉड्स लव, वेल्थ ऑफ डिवाइन लव। और हमारा प्रभु प्रेम हर दिन बढ़ता जाए, वो ऐसा बढ़े कि संकल्प संकल्प में, बोल बोल में बाबा बाबा निकले। दादियों के लिए कहा बाबा ने, ऐसा प्रभु प्रेम की पूंजी अपने अंदर जमा करनी है। तीसरा, बाबा ने आकर मेहनत और मुश्किल से छुड़ा दिया और क्या बना दिया? सहज योगी बना दिया। 3 प्रकार की मेहनत, तन की, मन की, धन की। तन के लिए क्या करते थे द्वापर से? कितनी मेहनत की शरीर निर्वाह के लिए, शरीर को चलाने के लिए। धन के लिए, धन कमाने के लिए कितनी मेहनत की। क्या थे और क्या बन गए? कहां वो ताज, तख्त और तिलक, वो सर्व प्राप्तियों का भंडार और वो प्रकृति दासी। और अब कहां क्या बन गए? नौकरी करने वाले। धन कमाने में लगा दिया, तन और मन बाप से लगाने में कितनी साधनाएं की। उस भगवान को संगम युग में पाने के पहले हर एक का जीवन एक खोज से भरा है, चाहे इस जन्म में या इसके पहले जन्म में। बहुत मेहनत की। कौन कौन सी मेहनत की?
भक्ति में कौन कौन सी मेहनत की? तीर्थ यात्राएं की, दान पुण्य किए, व्रत उपवास किए, और क्या किया? मंत्र जाप किए, और क्या किया? जागरण किया, और क्या किया? भजन कीर्तन किया, और क्या किया? मंदिर पाव चले, नंगे पाव, गंगा जमुना स्नान किया, और क्या किया? गुरुओं के चरणों में, और क्या किया? यज्ञ किए, तप की, तपस्या की, व्रत निभाए, नेम किए, और क्या किया? जमीन पर लेट गए, लेटते हुए मंदिर तक गए तो बहुत किया। वेद शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, अध्ययन किया, खोज की, पुकारा उसे, आर्त पुकार निकली हृदय से, जगह जगह पर ढूंढा, क्या कुछ नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं जो नहीं किया, सब किया, बहुत मेहनत की, पर वो मिला क्या? नहीं मिला। अब मिला है। और आते ही उसने 2 शब्द हटा दिए, मुश्किल और मेहनत, और 2 शब्दों को हटा के क्या बना दिया तुमको? सहज योगी बना दिया। तो तीसरा अभ्यास है, मैं सहज योगी आत्मा हूं। कोई चीज मेरे लिए अब मुश्किल नहीं, कोई चीज मेरे लिए मेहनत की नहीं, क्योंकि ये सहज योग है। भगवान की निरंतर याद हमें है। ऐसा सहजता का अभ्यास। मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में जब आत्म सुझाव का अभ्यास कराया जाता है, एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जिसको हम सोमान कहते हैं, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक वर्तमान, दूसरा भविष्य, और तीसरा सहज, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और नेचुरल। उदाहरण, किसी व्यक्ति को दारू से मुक्ति चाहिए, बीड़ी सिगरेट छोड़नी है, तो उसे सोमान दिया जाता है, मैंने दारू पीना छोड़ दिया है। सोमान, हमारी भाषा में सोमान, साइकोलॉजी की भाषा में इसको, मेडिकल की भाषा में कहा जाता है पॉजिटिव अफर्मेशंस। दूसरा होता है फ्यूचर टेंस के, मैं शराब जल्दी ही छोड़ दूंगा। तीसरा होता है नेचुरल, शराब छोड़ना मेरे लिए बहुत ही आसान है। ये 3 विभाग किए जाते हैं। यही काम संस्कार परिवर्तन में भी हो सकते हैं। किसी को कोई आदत पड़ गई है और लंबे समय से वो आदत है और वो संस्कार है और वो एडिक्शन हो गई है, वो लत बन गई है और वो नहीं छूट रही है। कुछ भी हो सकता है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, दुख देना, दुख लेना, सेंसिटिव होना और रोना, रूठना, रूसना, या दूसरों को रुलाना। इन तीनों पर इन 3 विधि से काम करना है। पहला, वर्तमान सोमान की रचना करनी है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस की। दूसरी रचना करनी है फ्यूचर टेंस की, और तीसरी रचना करनी है सहज की। किसी को कुछ छोड़ना है तो ये कहना और इसकी प्रैक्टिस करना और इस तरह के सोमान लिखना, ये छोड़ना मेरे लिए बहुत सहज है। किसी को वजन ही कम करना है, उसमें भी ये 3 प्रकार, मेरा वजन कम हो गया है, मेरा वजन कम हो रहा है, हो जाएगा, और तीसरा, वजन कम करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, मैं तो ऐसे कर दूंगा चुटकी में। तो कोई भी सोमान को 3 भागों में विभाजित करना है, वर्तमान, भविष्य और नेचुरल। कोई संस्कार नहीं छूट रहा है तो मन को समझाओ, अरे ये छोड़ना तो बहुत ही आसान है, इसको तो मैंने कई बार किया है, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, मुश्किल कुछ भी नहीं है। इसमें डर, किसी को डर से ही मुक्त होना है, किसी को जानवरों का डर है, किसी को अंधेरे का डर है, किसी को पब्लिक का डर है, सोशल सर्कमस्टांसेस का डर है, किसी को अज्ञात भय है।
क्या भय है वही नहीं पता, पर भय ही भय है। उसमें भी ये 3 प्रकार, मैं भय से मुक्त हूं, मैं भय से मुक्त हो रहा हूं। और भय से मुक्ति तो मेरे लिए, मैं निर्भय आत्मा हूं, बहुत ही सहज काम है मेरे लिए। तो 3 भागों में विभाजित करना है। तो तीसरा अभ्यास आज की मुरली से, मैं सहज योगी आत्मा हूं। बाप ने आकर सभी मेहनत से मुझे छुड़ा दिया है। तन की मेहनत, मन की मेहनत और धन की मेहनत। धन की मेहनत से छुड़ा दिया मन। भक्ति मार्ग में मन उसमें लगाने के लिए कितना अभ्यास करते थे, अभी सहज हो गया। क्यों सहज हो गया? क्योंकि वो तो मेरा कौन निकला? बाप ही निकला। भगवान मेरा बाप निकला। कितना अच्छा संकल्प है। सिक्की लदे, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। खो गए थे किसी मेले में, फिर से मिल गए। ऐसा मैं, ऐसी मैं सहज योगी आत्मा हूं। यह तीसरा अभ्यास। चौथा अभ्यास, ट्रस्टी। हिंदी में ट्रस्टी को न्यासी कहा जाता है। संन्यास शब्द निकला है वहां से। न्यास अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ उसका है, मुझे संभालने के लिए दिया गया है, यह सेवा भी उसकी। मैं ट्रस्टी हूं। तो बाबा ने क्या आकर बना दिया? मुझे ट्रस्टी बना दिया। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे मित्र के घर गया, खाली हाथ गया, बहुत लंबे समय के बाद गया, सोचा कोई गिफ्ट इसको देनी चाहिए। उसके घर में जाने के बाद उसी के घर में एक बहुत सुंदर चित्र टंगा हुआ था, उसी को उसने उठाया और सोचा इसी को मैं गिफ्ट दे देता हूं, क्योंकि लाया कुछ नहीं था और यहां टंगा दिख रहा है एक अच्छा सा चित्र, तो क्यों ना वही निकाल के उसी को दे दूं, कुछ तो देना चाहिए ना गिफ्ट। और वो देता है। तो वो जो दूसरा मित्र है, जिसका उसी का घर है, उसी की चीज उसी को दे रहा है, तो क्या उसको खुशी होगी क्या कि कितना अच्छा गिफ्ट लाया मेरे लिए? और फिर बाहर जाके ये मेहमान कहता भी है कि मैंने उसको बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। तुमने दिया क्या? तेरा तुझको अर्पण। ये उसी का है, सब कुछ उसका है, हम उसी की वस्तु उसको दे रहे हैं और सोच रहे मैं दे रहा हूं। बच्चे बाप से पूछते, बाबा लॉटरी निकाले, पैसा मिलेगा, फिर हम आपको सेवा में लगाएंगे। कौन सी लॉटरी और कौन सा पैसा? सब उसी का है। और हम सोच रहे मैं दे रहा हूं, मैं कमा रहा हूं। मैं कहां से कमा रहा हूं? ट्रस्टी, न्यासी, न्यास, इसको सन्यासी। सन्यासी अर्थात जो अपना किसी पर भी मालकियत नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई मालकियत नहीं। सरेंडर, वो है ट्रस्टी। ट्रस्टी की परिभाषा, बर्डन फ्री। 7 चीजें हैं। ट्रस्टी अर्थात बर्डन फ्री, कोई बोझ नहीं। ट्रस्टी अर्थात निमित्त, इंस्ट्रूमेंट। ट्रस्टी अर्थात सरेंडर। ट्रस्टी अर्थात अटैचमेंट फ्री। ट्रस्टी अर्थात रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार है। जबकि बोझ उसको दे दिया फिर भी जिम्मेवारी से काम करने वाला। जैसे बैंक का कोई कैशियर, कितने पैसे उसके पास आ रहे हैं, सबकी संभाल करता है, देखता है, पर उसको पता है ये पैसे मेरे नहीं है। ट्रस्टी अर्थात ओनरशिप फ्री, मालकियत नहीं है किसी भी चीज पर। यज्ञ का नियम है, यहाँ की हर वस्तु हर एक की है और कोई भी वस्तु किसी की नहीं है। ऑल और नन फिनोमिनन, हर चीज मेरी है, इसलिए मुझे हर चीज की संभाल करनी है और कोई भी चीज मेरी नहीं है। और लास्ट 7वां, ह्यूमिलिटी, नम्रता। ट्रस्टी में
ये 7 चीजें होगी। तो अभ्यास करना है किसका? ट्रस्टीपन का। ट्रस्टी का ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले इतिहास में अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के लिटरेचर में मिलता है। ट्रेन में एक समय वो जा रहे थे और रस्किन बॉन्ड की एक किताब अनटू दिस लास्ट उन्होंने पढ़ी, और वो पढ़ते पढ़ते ही रात भर में परिवर्तन हुआ और एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया सिद्धांत मन में उभरा कि ये जो भी हमें दिया हुआ है सब कुछ हम ट्रस्टी है, हम ट्रस्टी। और कहीं पर भी किसी धर्म शास्त्र में भी ये कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देता है, केवल वहीं ट्रस्टी पहली बार धर्म के क्षेत्र में प्रयोग किया। सन्यासी अपने तरीके से प्रयोग करते थे कि सब कुछ भगवान का है, पर ट्रस्टी होकर रहना, संभाल करना और ये समझना मालिक कोई और है, वो मास्टर है, हमें केवल संभालने के लिए दिया गया है। तो ट्रस्टी हूं, इस भाव को प्रगाढ़ करना है। 5वां, डबल लाइट और निमित्त। फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हुआ मुरली का, सेकंड पैराग्राफ चालू हुआ है। बाप करन करावनहार है, मैं निमित्त हूं। जैसे वो लाइट होता है, उस लाइट का कनेक्शन होता है तो क्या होता है, मशीनरी चलती है, वैसे तुम्हारा कनेक्शन उस सर्वशक्तिवान के साथ, स्मृति का स्विच, तो सारे कार्य अपने आप चलेंगे। तो तुम क्या रहोगे? डबल लाइट रहोगे, हल्का, बोझ रहित, निर्भर। हल्कापन योगी की निशानी है। जो भारी हो रहा है, जो कोई सेवा में ही भारी हो रहा है, तो उसे योगी कहेंगे, डबल लाइट कहेंगे। जिम्मेवारी आई भारी कर रही है किसी को, ज्ञान ही भारी कर रहा है, ज्ञान हल्का है सबसे। यदि ज्ञान से ही बोझ हो रहा है तो शायद ज्ञान को ठीक से समझा नहीं है। ज्ञान तो सबसे हल्की वस्तु है, योग ही भारी कर रहा है। कभी कभी हॉस्पिटल में पेशेंट आ जाते हैं, रात भर योग भट्टी की और सुबह एडमिट। सिर फटा जा रहा है, इतना भयंकर योग किया, ज्वालामुखी। डबल लाइट और निमित्त। निमित्त भाव को कूट कूट कर भरना है अपने अंदर। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट अर्थात अगर वो चाहे तो किसी और को भी बना सकता था। मेरे से योग्य लोग थे यहां पर, फिर भी उसने मुझे चुना। 100 की लिस्ट आई थी उसके पास इस पोस्ट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए जहां तुम हो, और उसने देखा ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक। हाँ तुम ठीक हो, और तुमको पकड़ा बराबर वहां से। जन्म से भी पहले आह्वान किया था, गर्भ में थे अब पेट से निकले हो। वो पोस्ट को खाली रखा था तुम्हारे लिए, जो सेवा दी गई है। अगर वो चाहता किसी और को भी दे सकता था, अगर वो फ्यूचर में चाहे तो दे भी दे। अभी जो हमें मिली है, अभी हम जो निमित्त बने हैं, भाग्य है हमारा। अहंकार कैसा? अहंकार किसका? किस बात का? मैं ये हूं, मैं वो हूं। राजी तेरी रजा में, जाय विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। जहां वो रखे, जिस अवस्था में, जिस सेंटर में, जिस घर में, जिस ऑफिस में, जिन लोगों के साथ, जिन साथियों के साथ, जिस बॉस के साथ और जिस जूनियर के साथ, राजी तेरी रजा में, उसी में हम खुश हैं। तो निमित्त भाव और कौन सा भाव लाना है? डबल लाइट रहना। सिक्स्थ, कितने हो गए? 5।
उसके बाद में 6th भाव और भावना। 3 उदाहरण दिए यहां पर पापा ने। पहला 3 पैर पृथ्वी, दूसरा डायरेक्शंस, तीसरा शरीर। 3 पैर पृथ्वी तुमको मिली है तो क्या कहते हो? ये बाबा का घर है। भावना बदल गई, सेवा भाव आ गया। डायरेक्शन जो मिलती है उस पर चलते हो, क्या कहते हो? आवश्यकता के हिसाब से नहीं, ना ही इच्छा है, परंतु उसका डायरेक्शन है। निश्चिंत हो, न्यारे होकर कार्य करते हो। और तीसरा, ये शरीर भी मेरा नहीं। तो अपनी भाव और भावना को बदलना है। सबसे ज्यादा काम भाव और भावना पर करना है। यदि किसी व्यक्ति का हमारे साथ झगड़ा या किसी से हम घृणा करते हैं, फिर वो कहीं चला गया, 10 साल उससे कोई मुलाकात नहीं हुई, और 10 साल हमने बहुत बड़े बड़े सम्मान का अभ्यास किया, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मेरा सबसे प्यार है, सब मेरे हैं, सब मेरे अपने हैं, वसुधैव कुटुंबकम, और हमको लगा कि अभी हमारा हृदय उसके प्रति शुद्ध हो गया है और उसको हम भूल भी गए, और अचानक एक दिन वो सामने आ जाता है, और आते ही क्या होता है अवर्णनीय है। इधर कुछ कुछ होने लगा, बेचैनी अलग से, दर्द उठा, घृणा भाव जागृत हो गया अचानक। क्यों हो गया? ऐसा क्यों हुआ? हमने सोचा फिर, हाँ अगर ये मिल भी जाए इससे मैं अच्छी बात करूंगा एकदम, पर बात करते करते ऐसा उसको कुछ कह दिया जबरदस्त, आंख। और फिर बाद में हमको लगा हमने ये क्या कह दिया, कहना तो नहीं चाहिए था, ये बोला क्यों? बोल के पीछे भावनाएं काम करती है, क्योंकि भावनाएं अभी तक शुद्ध नहीं हुई है। प्यूरिफिकेशंस ऑफ फीलिंग्स। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, यदि इस संसार की एक आत्मा के प्रति भी तुम्हारे मन में घृणा है, तुम संपूर्ण नहीं बन पाओगे। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, कितना ही दुख दिया, दर्द दिया, पीड़ा दी, धोखा दिया, अपमान किया, आलोचना, निंदा की, दोषारोपण किया, कुछ भी किया हो, तुम बड़े हो, तुम बड़े हो, तुम्हें माफ करना है। जीसस क्राइस्ट सूली पर, दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग, वो कहता है कि इन्हें पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, हे प्रभु इन्हें माफ कर दो। अज्ञानी है, अंधकार में है, परवश है, भले ज्ञान में है परंतु उस समय अज्ञान में है जब वो कृत्य वो कर रहे हैं दुख देने का। परंतु हम सृष्टि की अनादि आत्माएं, हम सृष्टि के प्रोजेनिटर्स, फोरफादर्स, पूर्वज आत्माएं हैं। हमारी महानता क्या है? आत्माओं की पालना करना, माफ कर देना, घृणा नहीं रखना किसी से। तो भाव और भावनाओं पर काम करना, यह अभ्यास करना है। प्यूरिफिकेशंस ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। 6वां। 7वां, ये विशेष मिलन है। ये क्या है? विशेष मिलन। ब्रह्मा बाप विशेष मिलन मनाने आते हैं, तो एक अभ्यास यहां पर करना है, सारे दिन भर बीच बीच में बाबा से मिलन मनाना है, और वो भी कैसा? विशेष मिलन मनाना है। किसी ने एक बहुत सुंदर मैसेज भेजा। वो मैसेज है या जोक है? एक व्यक्ति मिठाई की दुकान में फोन करता है और कहता है मिठाई मिलेगी? तो उधर से आवाज आती है, लड्डू के लिए 1 दबाओ, गुलाब जामुन के लिए 2 दबाओ, काजू कतली के लिए 3 दबाओ, रसगुल्ले के लिए 4 दबाओ। वो कहता है मुझे लड्डू चाहिए, मैंने 1 दबाया। उधर से आवाज आती है, मोतीचूर के लड्डू के लिए 1 दबाओ, बूंदी के लड्डू के लिए 2 दबाओ, तिल के लड्डू के लिए 3 दबाओ, बेसन के लड्डू के लिए 4 दबाओ। वो कहता है मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए, और 2 दबाता है। उधर से कॉल आता है, 1 किलो के लिए 1 दबाओ, 5 किलो के लिए 2 दबाओ, और 3 किलो के 1 क्विंटल के लिए 3 दबाओ। तो वो गलती से 3 दबा देता है और फिर फोन एकदम कट कर देता है। फिर उधर से फोन आता है, वो कहता है आपने 1
क्विंटल बूंदी के लड्डू मंगाए, अपना पता बताइए। तो वो कहता मैंने तो फोन किया ही नहीं। वो कहते फोन तो इसी नंबर से आया था, कहीं आपने भाई से तो नहीं, आपके भाई ने तो नहीं किया? वो कहता हाँ, हम 6 भाई हैं। बड़े भाई से बात करने के लिए 1 दबाओ, उससे छोटे भाई से बात करने के लिए 2 दबाओ, उससे छोटे भाई से बात करने के लिए 3, और इतना कहते फोन उधर से कट हो जाता है। सूक्ष्म वतन में पहुंचते ही बाप दादा से बात करने के लिए 1 दबाओ, एडवांस पार्टी की आत्माओं से बात करने के लिए 2 दबाओ, संसार की आत्माओं को सकाश देने के लिए दुखी आत्मा, उदास आत्मा, तड़पती आत्मा 3 दबाओ, प्रकृति को सकाश देने के लिए 4 दबाओ, और अपना एक ऐसा एक बना सकते हैं। सूक्ष्म वतन में जाके करना क्या है, बटन दबाते जाना है, और एक रेगुलर मतलब सिस्टमैटिक। 1 दबाया बाप दादा इमर्ज हुए, 2 दबाए एडवांस पार्टी की आत्माएं, 3 दबाई संसार की आत्माएं आ गई, 4 दबाई अपने घर वाले देख लेना, फिर प्रकृति के तत्वों को देख लेना। तो ये सूक्ष्म वतन का अभ्यास इस तरह भी किया जा सकता है। तो मिलन, विशेष मिलन है बाबा से, तो दिन भर में करना है। किससे मिलना है 1 दबाओ, वो अपना डिसाइड करके रखो नंबरिंग के साथ। तो ऊपर चले जाना। 7th, ये 7th, 8th आह्वान। जैसे ब्रह्मा बाप ने तुम्हारा पहले ही आह्वान करके रखा था, इसलिए विशेष स्नेह है तुमसे, क्योंकि पहले ही आह्वान किया, गर्भ में पहले आ गए थे, पेट से साकार तो अब हुए वो। तो जैसे बाप ने हमारा पहले ही आह्वान कर दिया था, हम इस जन्म से पहले ही, शरीर के जन्म से पहले से ही हमारा आह्वान हो चुका था। दादिया बताती है, हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते थे तो ऐसे चलाते थे कि जैसे हॉल में हजारों लोग हैं। दादिया कहती थी बाबा हम बस ये 10-12 हैं, और बाबा ऐसे देखते थे पीछे, जैसे हॉल पूरा भरा पड़ा है। वो भविष्य की आत्माओं का आह्वान था। तो जैसे बाप ने हमारा आह्वान किया, हमें भी संसार की आत्माओं का आह्वान करना है। संसार की आत्माओं को बुलाने के लिए 4 दबाओ, तो संसार का इमर्ज होगी, फिर उनको सकाश देना चालू करना, उनसे बात करना, हे देवकुल की आत्माओं आ जाओ वर्षा लेने, हे प्रभु प्रेमी आत्माओं आ जाओ, हे तप करने वाली आत्माओं आ जाओ, हे भगवान को ढूंढने वाली आत्माओं आ जाओ, हे परमात्मा प्रेम की प्यासी आत्माओं आ जाओ। भगवान आ चुके हैं। उन भक्तों का आह्वान, उन सन्यासी योगी तपस्वियों का आह्वान, उस संसार की भटकती आत्माओं का आह्वान, उस देवकुल की महान आत्माओं का आह्वान जो अब तक इस ब्राह्मण परिवार से नहीं जुड़ी है और हमारे ही शहर में रहती है। उनको हमने नहीं बुलाया, अपराध है। हमको बुलाने देंगी वो, तुमने बताया क्यों नहीं? तो जैसे बाप ने हमारा आह्वान कर कर हमको जन्म दिया, हमें संसार की आत्माओं का आह्वान कर कर उनका नवजन्म उन्हें देना है। ये 8वां। 9वां मुरली पूरी हुई दादी जानकी को देखते हुए। 9वां पॉइंट, यहाँ दादियों की विशेषता बाबा ने बताई है। आपको देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? आप नहीं दिखाई देते, आप गुम हो जाते हो, बाप दिखाई देता हो। बाप ने दी हुई जो पालना है वो प्रत्यक्ष अनुभव होती है आत्माओं को। तो हमको जब देखे, हम में ना फंस जाए कोई, हमसे वो दिखाई दे, हम गुम हो जाए वो उसमें से दिखाई दे। और यहाँ 2 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया है दीदी का उदाहरण देकर, कर्म बंधनी आत्माएं और कर्मातीत आत्माएं। कर्मातीत आत्माएं किसी भी समय कहां पर भी आत्माओं की सेवा कर सकती है, बेहद की। जैसे दीदी 1 सेकंड में हवा मौफिक चली गई, ट्रांसफर, विशेष पाठ
ऐसा अभ्यास करना है। इस तन में रहते हुए भी कर्मातीत स्थिति का अभ्यास। कर्म का लेप छेप ना हो। कर्म किया डिटैच्ड, कर्म किया, कर्म का परिणाम और कर्म दोनों ही हमें टच न करे। इतना अनासक्त भाव से कर्म करना है। आगे की मुरली में बाबा ने कहा है, रूहानियत अर्थात स्वयं को अमानत समझना, अर्थात अनासक्त, अर्थात बुद्धि को राहत होगी, अर्थात फिर थकावट नहीं होगी, फिर घबराहट नहीं होगी। तो ऐसा अभ्यास करना है कि हम में कौन दिखे वो, और उसके लिए हर संकल्प, हर बोल में बाबा 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 कुट कुट के भरना है आत्मा में। दसवां, यहाँ 3 स्वमान दिए हैं पर्सनल मुलाकात के अंदर जो लिखा है। रूहे गुलाब, डबल लाइट फरिश्ता और उड़ता पंछी। तुम कौन हो? रूहे गुलाब, अपनी रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले, ऊंचे उड़ने वाले, डबल लाइट रहने वाले, उच्च फरिश्ता, किसी भी बंधन में न आने वाले उड़ता पंछी। ये अभ्यास करना है कि मैं कौन हूं? उड़ता पंछी। मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं। अपनी डायरी में लिख के रख देना इस पॉइंट को, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। किसी भी बंधन में बंधना मेरी शान के खिलाफ है। मैं आत्मा किसी भी व्यक्ति के, किसी भी संबंध के, किसी भी वासना के, किसी भी मोह के बंधन में नहीं फंस सकती। ऐसा अभ्यास करना है। बंधन मुझे स्वीकार नहीं। बहुत शक्तिशाली संकल्प है ये। कोई भी बंधन, I reject all bondages. उड़ता पंछी, आकाश में, अध्यात्म के आकाश में उड़ना है। ऐसी ऊंची उड़ान, ऐसी ऊंची परवाज, ऐसी फ्लाइट के लिए सब बंधन टूटे हुए हो। कोई भी हमें पकड़े हुए नहीं, कहीं पर भी पंख चिपके हुए ना हो। एक वरदान में बाबा ने कहा था, कहीं पर भी तुम्हारे पंख चिपके हुए ना हो। ऐसे निर्बंधन, बॉन्डेज फ्री, ऐसे इटर्नली फ्री आत्मा मैं हूं। और सबसे लास्ट पॉइंट जिससे हमने क्लास की शुरुआत की थी, उल्हाने बाबा को बहुत बहुत प्रिय है। तो बाबा को कौन सा खत लिखना है? उल्हानो भरा, प्रेम भरा, लाड़ प्यार बच्चों के बाप को बहुत प्रिय है। चाहे बच्चे कुछ भी करे, बाप को प्रिय लगता है वो लाड़ प्यार। तो स्नेह भरा, प्रेम भरा, प्रेम पाती एक प्रभु के नाम लिखना है और रोज रोज लिखना है। और ये अभ्यास हो जाए कि मैं रोज उसको एक पत्र लिखूं। Our God's greatest grace is His unanswered, our unanswered prayers. परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है, हमने जो पत्र लिखे उसका उसने जो जवाब नहीं दिया वो। ऐसा भक्ति मार्ग में कहावत है। हमारी जो अनआंसर्ड प्रेयर है, जो हमने उसको पूछा और उसने अब तक जवाब नहीं दिया, यही उसकी सबसे बड़ी अनुकंपा, कृपा, दया है। कितनी अच्छी बात है। इसके लिए ये नहीं समझना कि उसको हमने पूछा वो बताता क्यों नहीं। वो चाहता है उस उत्तर तक हम खुद पहुंचे। तो ये 11वीं पॉइंट, ऐसी टोटल 11 पॉइंट्स हो गई। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। सबसे पहला अभ्यास कौन सा करना है? मैं दूरदेशी आत्मा हूं, दूर देश की रहने वाली हूं, ये देश पराया है, वनवाह में हूं,
यहां से अब मुझे जाना है। कल परसों की मुरली थी, यहाँ सभी वानप्रस्थी है, बूढ़े जवान छोटे सब वानप्रस्थी है। तो पहला, मैं दूरदेशी आत्मा हूं। वो भी दूर देश से आया है और वहां जाना, वो नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है। नजदीक इसलिए है क्योंकि 1 सेकंड में पहुंचते, और दूर इसलिए है कि इस संसार की बाउंड्री और सरहद से पार है। ये अभ्यास। दूसरा अभ्यास, स्नेह की पूंजी से अपने हृदय में स्नेह की पूंजी बढ़ानी है, ताकि हम उस तक बार बार पहुंच सके। तीसरा, सहज योगी बना दिया उसने। क्या कर दिया? सहज योगी बना दिया। सारी मेहनत और मुश्किल समाप्त। जो 3 बातें बताई एफर्मेशंस की, लाइफ एफर्मेशंस की। चौथा, ट्रस्टी। ट्रस्टी जो घर गृहस्थ में रहते, उन्हें तो इसका बहुत ज्यादा अभ्यास करना है। ये घर बाबा का, ये सब कुछ बाबा का, ये पैसे बाबा के, ये बच्चे बाबा के, ये सब्जियां बाबा की, ये भोजन बाबा का, ये कार गाड़ी सब उसका, सब कुछ उसी का है। ये अभ्यास करना है। ट्रस्टी। पांचवा, डबल लाइट और निमित्त। जैसे वो लाइट का कनेक्शन होता है, यहाँ पे स्मृति का स्विच ऑन करना है। छठवा, भाव और भावनाओं का रूपांतरण। हर एक को अपनी भावनाओं को चेक करना है कि किसके प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जेलसी, निगेटिव, बदला तो नहीं है। उसको प्रभु प्रेम से भरना है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाई। अंतर का मल परमात्मा प्रेम के सिवा कभी नहीं जा सकता। प्रेम भरना है। सातवां, विशेष मिलन निरंतर दिन भर में। जब भी बाबा की याद आए योग करना। जब भी बाबा की याद आए क्या करना? योग कर लेना। जब भी बाबा की याद आए उसे पुकारना, आ जाओ, वो आएगा। सातवां, आठवां, आह्वान। उसने हमारा आह्वान किया, हम 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, 4 दबाओ, 5 दबाओ। अपने 5 तो बना के रखना कम से कम अमृत वेले के लिए। 5 तो होने ही चाहिए। सूक्ष्म वतन पहुंचो, बटन दबाना चालू। फिर उसके बाद 9वां, हम खो जाए, हम गुम हो जाए और वो दिखाई दे। उसके लिए संकल्प और बोल में बाबा बाबा। 10वां, रूहे गुलाब, फरिश्ता, उड़ता पंछी। और 11वां, उल्हा ने भरा पत्र। ऐसे सिकिलते बच्चों को, ऐसे चात्रक बच्चों को, ऐसे लव में लवलीन आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल में सारे के सारे 11 पॉइंट्स याद करनी है और अभ्यास भी करना है। 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ। ओम शांति।